Recording in progress. चले सभी अपने अंतर में चले जाएं, अपना दर्शन करेंगे। लाइट का स्वरूप ये शरीर अब पुराना हुआ, इस पुराने शरीर को छोड़ अब वापस घर जाना। बाप की याद से मैं पावन बनती जा रही हूँ। सामने बाबा को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों, दीदी। प्यारे बच्चों, ओम शांति। ओम शांति दीदी।
शांति। अब बताएं आज क्या बोल रहे हैं पापा? बाबा कह रहे हैं इस जन्म के जो पाप हैं उनको हल्का होने के लिए बाप को सच सच बताओ, सुनाओ, और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। और आज क्या लक्ष्य क्या दिया? खुदाई खिदमतकार बनना है। खुदाई खिदमतकार बनना है। अच्छा, उससे पहले क्या करना पड़ेगा खुदाई खिदमतकार बनने के लिए? पावन बनना पड़ेगा। पावन बनना पड़ेगा। तो मम्मा पापा की तरह बाबा मम्मा पापा के समान फरिश्ता बनकर खुदाई खिदमतकार बनना है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं पहले फरिश्ता बनेंगे, फिर बिंदु बनकर परम धाम जाएंगे, फिर नीचे सत्युग में आएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो अब जैसे आपने बताया, बाबा ने पूरा प्रोसेस बताया। आज का स्वमान हम लेंगे, मैं ब्रह्मा के समान, ब्रह्मा बाबा के समान बाप का मददगार बनने वाला बच्चा हूं। बाप का मददगार बच्चा हूं। और अब मददगार बनने के लिए जैसे आपने बताया पावन बनना है, उसके लिए विधि क्या है? 3 बातें बाबा ने बोला, याद की यात्रा, फिर धारणा के लिए थोड़ी थोड़ी बातें बताई, कौन सी बातों को हमें याद रखना है, और फिर सेवा कैसे करनी है ना। तो बताओ अभी आज क्या बोला बाबा ने? फिर पापों को हल्का करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। तो जो इस जन्म के पाप है बाबा को सुनानी है। कैसे सुनाओगे? पोता मेल लिखकर, पोता मेल देकर। तो एक बार दीदी ने बताया था कि अपनी जीवन कहानी, जो भी मुझे लगता है मेरे से ये गलत हो गया ना, बाबा को तो पता ही है सब, पर मुझे भी जो जो याद है शुरू से लेकर अब तक, लिखकर बाबा को पत्र में दे दो। जस्ट राइट इट डाउन। उसमें तो हम कोई हेजिटेशन की बात ही नहीं। मेरा पिता, उसको वैसे ही सब कुछ पता है। कहीं पर हमने कई बार याद आता है ना कि मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये मेरी गलती थी, वो हम सारा लिखकर बाबा को दे दें। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और याद आए, वो भी ऐड कर दे, सारा कुछ लिख डाले, जीवन कहानी। तो जो आपने लिखा है वो आप उससे हल्के हो जाएंगे इस जन्म का। बाकी जन्मों का क्या करना है? योग अग्नि से। हाँ, तो योग को अग्नि बोला। अग्नि क्यों बोला? क्योंकि उसमें पाप भस्म होते हैं। पावर है, इसलिए उसको अग्नि बोला कि इट्स वेरी पावरफुल। पावर है। तो अग्नि में क्या होता है? वैसे अग्नि में कुछ भी डालो तो क्या होता है? भस्म हो जाता है, जल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है, जलता भी है, ट्रांसफॉर्म भी होता है। जैसे गोल्ड को डालते हैं तो एलॉय अलग हो जाता है और गोल्ड अलग हो जाता है। तो ऐसे ही आत्मा जब योग में बैठती है तो आत्मा के अंदर आए हुए जो गलत चीजें हैं वो अलग हो जाती हैं, और सिर्फ जो गुण है वो इमर्ज हो जाते हैं। गोल्ड को अलग करने के लिए आग में डालते हैं ना, तो मैं आत्मा अपने आप को योग में डालती हूँ और सारा कुछ फिर सारी चीजों से फ्री हो जाती है। इसमें एक बात हमको याद रखनी है, जब हम अमृत वेले बैठते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, या जब भी योग पे बैठे हैं, उसके बाद जब उठकर आप निकलते हो वहां से, उसके बाद आप कैसा फील कर रहे हो? उसके बाद भी अगर इरिटेशन आ रही है, उसके बाद भी कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, तो मतलब कहीं पर योग में कमी थी, जरूर युद्ध हुआ होगा ना। और जब हम बाहर निकलकर हमें गुड फील आती है, उमंग उत्साह बना होता है, अंदर फॉर नो रीजन खुशी बनी हुई है, तो मतलब योग मेरा ठीक लगा। ये पैरामीटर है अपने को चेकिंग करने का। ठीक है, तो हम सब अपनी इस तरह चेकिंग भी करें कि मेरे जो योग में किया
और फिर जब हम एक स्थिति में बैठते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूं, मैं अपने तन में, मैं आत्मा, उसको मुझे लंबा, जितना हम एक स्थिति में बैठते हैं, सामने बाबा है, मैं फील कर रही हूँ, योग शुरू किया, और जितना हम देर तक बैठते हैं तो वो शक्ति बनती है। फिर आप गए सूक्ष्म वतन, फरिश्ता बनकर वहां बाबा के सामने बैठे, बाबा को सामने फील कर रहे हो, तो वो जितनी ज्यादा देर हम बैठते हैं उतनी ज्यादा शक्ति बनती है। तो इस चीज को मुझे लंबा बनाना है। आज सेकंड भी हो रहा है, कोई बात नहीं, लंबा करते करते वो बहुत लंबा हो सकता है। और परमधाम का अनुभव हो, सत्यों का अनुभव हो, जो भी आप अनुभव करते हो, जो भी बाबा ने सारी बातें बताई, पर जो पाप भस्म होते हैं, ज्योति बिंदु बनकर जब शिव बाबा के पास परमधाम में जाओ, पर बाकी सारे अनुभव हमें करने हैं। परम धाम की स्थिति को बनाने के लिए जो बाकी सारे अनुभव हैं, करते करते फिर परम धाम में जब हम एंड में जाते हैं तो हमारी स्थिति पावरफुल बन जाती है ना। पहले थोड़ा सा हम स्वमान में बैठते हैं, स्वमान लिया, उसका चिंतन किया, बाबा की मुरली को थोड़ा सा पढ़ लो, उसके पॉइंट्स का मनन चिंतन कर लो, तो बुद्धि बाकी सारी बातों से हट जाएगी। जब वहां से बुद्धि हटेगी तो मैं फोकस होना शुरू हो जाऊंगी, मेरा दिल बाबा के साथ लगना शुरू हो जाएगा ना। फिर अपनी स्थिति यहां पर बनाओ। आत्मिक स्थिति को हम जितना पावरफुल बनाते हैं उतना लंबा हम योग में फिर बैठ पाते हैं। ठीक है, मुझे लगा ये जरूर शेयर करना चाहिए। आप सबका भी कोई ऐसे अनुभव जरूर होंगे, जो अच्छे अनुभव हैं जिससे आपको गुड फील होती है, उसको नोट डाउन करो, उसको बार बार करो। ठीक है ना। और क्या बोला बाबा ने? हम बाप के खिदमतगार तभी बनेंगे क्योंकि बाप अकेला क्या करेगा। इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है, लेकिन उसके लिए स्वयं को भी पावन बनाना है। तो कोई भी मददगार कब बनता है? मैंने जब वो खुद बनेगा, शक्तिशाली हो, केपेबल, खुद भरपूर केपेबल हो ना। वो केपेबल ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो नहीं कर पाएगा। तो अपने आप को केपेबल बनाना, जो हम सपोज मैं वाइब्रेशंस देना चाहती हूँ शांति की, अंदर से मैं खुद अशांत बैठी हूँ, तो मैं क्या दूंगी? शांति। इसलिए अपने आप की पहले स्थिति को हम बनाते हैं। जब भी हम मनसा सेवा करते हैं, आपने यहां भी देखा होगा, एंड में 2 मिनट कर रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट लगता है, सिर्फ 2 मिनट, पर वो 2 मिनट पावरफुल हो तो वो बहुत कुछ कर जाते हैं। तो अगर स्थिति नहीं बनाई तो मनसा सेवा नहीं होगी। ऐसे बैठकर सोचने से कुछ भी नहीं होगा। मेरे को अगर किसी की चिंता लगी हुई है, मैं सोचती हूँ मैं तो इसको वाइब्रेशन दूं, अगर चिंता है तो आप अच्छी वाइब्रेशन नहीं दे पाए। पहले चिंता को मिटाना होगा, स्थिति को बनाना होगा ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम पहले अपनी स्थिति को बनाएं। आप मुरली भी सुनते हो, मुरली जब हम सुनने के लिए बैठते हैं, अगर मेरी स्थिति नहीं बनी हुई है तो मुरली समझ में नहीं आती। वो दीदी सुना रही हैं, बोलती जा रही हैं दीदी, हम अपना बैठे हैं कुछ और सोचते जा रहे हैं, अंदर कुछ जा नहीं रहा है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, तो खुदाई खिदमतकार बनने के लिए पावन बनना है। पावन बनेंगे योग के बल से। योग बल को जमा करने के लिए आज बाबा ने क्या बोला? कौन सिखाता है योग? शिव बाबा। शिव बाबा। तो बाबा ने क्या बोला? मैं स्वयं आकर तुम्हें याद की यात्रा सिखलाता हूं। तो बाबा योग नहीं बोलते, बाबा कहते योग से तुम
डिस्टर्ब हो जाते हो, योग बहुत बड़ा शब्द है, कैसे होएगा? तो बाबा क्या कहते हैं? याद की यात्रा। याद, याद की यात्रा। यात्रा कहाँ होती है? आत्मा की यात्रा परम धाम तक। कैसे होती है? मन और बुद्धि। बुद्धि से। तो हम यहां से, धरती से हम चले जाते हैं पूरे आकाश को भी पार करके परम धाम, जिसको बाबा क्या कहते हैं? रॉकेट से भी तेज तुम पहुंचते हो, क्योंकि सेकंड से कम में बुद्धि लगी हुई है, तो सेकंड से कम में हम वहां पहुंच गए, है ना? और बाबा ने याद की यात्रा के लिए क्या बोला आज? याद की यात्रा का मतलब है निरंतर याद। निरंतर याद कौन रहता है? कौन जो निरंतर? आत्म हाँ, जो आत्मिक स्थिति में रहता है वही निरंतर बाबा को याद कर सकता है। वो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। पर ये बताओ कि हम याद में रह कब सकते हैं? किसी की भी याद देखो, मेरे अंदर कब बनी रहती है? अगर मेरा कोई संबंध तो मुझे कुछ मिलता है, कुछ जब उससे हमें कंफर्ट मिलता है, जब कंफर्ट उससे मिलता है, संबंध होता ये है, होगा, वो भूलेगा नहीं। कंफर्ट मिलता है और फिर हम निश्चय बुद्धि होते हैं हाँ, कि यही हमें कंफर्ट देगा। जैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो मैं किसको याद करूंगी? जो हमेशा मेरा साथ देता है, जिसका मुझे पता है ये मुझे समझ भी लेगा, मैंने कोई स्टूपिडिटी भी कर दी तो भी समझकर मेरी मदद कर देगा, है ना? तो परमात्मा के साथ ये सारी चीजें अप्लाई होती है ना, अप्लाई होती हैं, पर मुझे अपने आप को ये याद कर, याद कैसे कराएंगे? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सोचो कि हमारे को जब हम कोई याद आता है, हम उसके बारे में क्या क्या सोचते हम संबंध बनाकर ही याद कर सकते हैं, तभी याद बनी रहेगी। हैं? उसके बारे में ये सोचते हैं कि वो देखो वो बैठा है मेरे लिए और वही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वो हमें पता होता है कि उससे उसके अंडर हम सब प्रोटेक्ट है। हम यू फील वो याद प्रोटेक्टेड। करते हैं कि वो मेरे लिए क्या क्या करता है, कैसे करता है, वो याद आता है ना। जैसे जी मेरे को ये याद आएगा, पिछली बार जब कोई प्रॉब्लम हुई थी तो वो ऐसे एकदम आ गया था, है ना? ये सारी बातें माइंड में चलती हैं। तो बाबा के लिए हम क्या क्या याद कर सकते हैं? बाबा ने बोला ना, चलते फिरते उठते बैठते कपड़ा सिलाई करते, बुद्धि का योग मेरे साथ लगा रहे, जो कुछ भी है। तो हम क्या याद करते हैं? बाबा क्या, बताओ कैसे याद करोगे? बाबा के बारे में क्या क्या पता है आपको? बोलना शुरू करो। महिमा भी बोल सकते हैं, उनकी महिमा याद कर सकते संगम योग में हैं। क्या करता है वो भी याद करो। क्या करते हैं हम्म बाबा संगम योग में? पतित से पतित पावन से बनाते हैं। पावन बनाता है, सदगति देता है, वही हमको लेके जाएगा सतयुग में। हमें कैसे पता है कि याद करो, वो कैसे आता है? एक सेकंड में तुमने बुलाया और वो आ गया। और हमारे पास संगम योग में कैसे आया, कैसे मिला? ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मा के ब्रह्मा बाबा के वो तन में स्टोरी आके। याद करो ना, कैसे बाबा आ गए हैं, ब्रह्मा तन में पहुंच गए हैं, मेरे को कैसे कितना कुछ दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें अपने आप को सुनाओ, खुद को सुनाओ कि बाबा कैसे आए हैं ना। तो वो सबसे पहले, जैसे आप सबने भी कहा, हमें पहले आत्म अभिमानी, देही अभिमानी बनना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा मैं आत्मा, ये मुझ आत्मा का वो पिता है। आज बाबा ने फिर से बोला, दो बाप है तुम। कई बार बाबा क्या बोलते हैं? तीन बाप है तुम। दो बाप कौन कौन है? लौकिक एक, पारलौकिक और अलौकिक जो है वो ब्रह्मा बाबा है। है ना? अलौकिक अलौकिक से फरिश्ता, बाबा। है ना? हम्म तो मेरे दो बाप हैं, और ये वाला बाप आत्मा का बाप है। वो मुझे सिर्फ अब मिलता है, मेरे को सिर्फ संगम युग पर मिलता है, तो उससे क्या हो जाएगा? समय की भी पहचान हो जाएगी, है ना?
तो और याद, और फिर जो मुरली में हमने सुना कि याद से ही मेरे जो पुराने विकार में विनाश होंगे, मैं उससे हल्की हो जाऊंगी, फिर लाइटनेस का अनुभव होगा। जब भी कभी फॉर नो रीजन भारीपन महसूस होता है, फॉर नो रीजन सैडनेस आ जाती है, तो कहीं पर पुराने कर्मों का मुझ पर इफेक्ट आ, और उसको हल्का करने के लिए विधि क्या है? बाकी याद। याद रखो मेरे को कुछ हुआ, बाबा आपके पास आ रही हूं, हल्का मैंने होना है, आप देखो, आप जानो, आप हल्का करो मुझे। हक से बोलो, वो कराएगा ना। ऐसे बाबा को याद करना। तो ये ये भी याद करो कि ये शरीर पुराना हो गया, जैसे हम, अच्छा मैं ये बोलती हूँ, जो आज बाबा ने सारी बातें बताई आत्मा की, मैं बोलती हूँ अब स्थिति बना, देखो अब को, जगमगाता सितारा इस पुराने संगम युगी शरीर में, लास्ट जन्म में, अब वापस घर जाने की तैयारी। मैं बहुत भाग्यवान हूं। मुझे मेरा पारलौकिक पिता शिव बाबा मिला, ब्रह्मा तन में वो आए, मुझे मेरी रियल स्वरूप की पहचान दी, मुझे अपना बनाया, जैसी हूं वैसे ही उसने मुझे एक्सेप्ट किया। अपने भाग्य को सराहे, इसी नशे में रही कि मुझे कौन मिला, कैसे मिला, और अब बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास पहुंचे। परम धाम मेरा घर, यहाँ के कंफर्ट को अनुभव करें, लाइट का देश, शिव बाबा की लाइट से पूरा परम धाम जगमगा है, शांति का धाम। मेरे पिता, मेरे बाबा, मेरे सामने, मेरा बाबा जो मेरी हर बात माफ करता है, क्षमा का सागर, स्नेह का सागर, मुझे अपना बनाने, सिर्फ मेरी विशेषता देखने वाला बाबा, मेरे भाग्य को जगाने वाला, ऐसे बाप की महिमा करते चले मन ही मन। कब आया? मैं कमरे में हूँ। मैंने देखा। याद करें क्या से क्या बनाया, बेसमझ से समझदार बने बाबा। बाबा की किरणें मुझे पावन बनाते जा रही हैं,
सारे पाप जलकर भस्म हो रहे हैं और मैं आत्मा लाइट होती जाऊं। ऐसे मन से भी हल्का होकर मैं आत्मा नीचे आ जाती हूँ, अपने तन में प्रवेश करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो आज ओम आप शांति। एक काम करेंगे हम, ठीक है? आज डिफरेंट होमवर्क होगा। आज आप सब कमेंट्री लिखो। अभी कमेंट्री सुनी? क्या थी? मैं कौन, मेरा पिता कौन है, उसकी महिमा, शांति धाम क्या है, मैं कौन से टाइम में चल रही हूँ, ये सारी बातें हमने याद की। फिर परम धाम पहुंच गए, हल्के हो गए, वापस आ गए। आप सुख धाम को की कमेंट्री लिखो, आप परम धाम में जाने की कमेंट्री लिखो, आप सूक्ष्म वतन की कमेंट्री लिखो, आप सिर्फ यहाँ पे मैं इस तन में हूं इसकी कमेंट्री लिखो। जो दिल करता है, ये ये वाला होमवर्क आज सब करेंगे। और जी जी, बहुत अच्छा लगेगा। 5-7 मिनट की, बहुत लंबी नहीं लिखनी है। उसको एक्सटेंड करना बहुत इजी है। तो जो हम कहते हैं कि मुझे कमेंट्री ना सुननी पड़े, मुझे किसी की मदद ना पड़े, मुझे तो निराधार बनना है, मुझे तो इंडिपेंडेंट रहना है, वो सारा हो जाएगा। होता भी होगा, करते भी होगे, वो लिख के सुना दो। देखो औरों को मदद मिलती है। बाबा ने बोला ना मेरे मददगार बनो। मददगार कैसे बनेंगे? जब ब्राह्मण परिवार के मददगार होंगे तभी तो बनेंगे। तो आज सब कमेंट्री लिख के जरूर भेज। ज्यादा दीदी, ये मनन चिंतन आज का यही है। आप इसको मनन चिंतन बोल दो, मनन चिंतन भी लिख सकते हो। उसमें तो मजा आता है ना आप सबको। जी, लिखने वालों का तो एक दिन नहीं लिखेंगे तो कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। ऐसे लगेगा आज कुछ गड़बड़ हो गई है ना? तो जो आदत हो जाती है अच्छी वाली ना, उसको हम फिर मिस करते हैं। बुरी को भी कई लोग मिस करते हैं, हम भी करते होंगे पहले। पर अब तो अच्छी वाली आते हैं, उनको तो हम बहुत मिस करेंगे। तो कोई भी बात को मनन चिंतन भी लिख सकते हो, पर ये कमेंट्री जरूर लिखो, ठीक है? तो ये एक डिफरेंट होमवर्क भी हो जाएगा, हमारे लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, है ना? देखो बाबा ने बोला तुम खुदाई खिदमतगार बनो। आप सोचो मैं खुदाई खिदमतगार बन रही हूँ, ठीक है? सो खुदाई खिदमतगार बनने के लिए पहले खुद पावन बनना, मतलब याद की यात्रा को परफेक्ट बनाते जाओ। जो बाबा ने बोला निरंतर याद, निरंतर याद में रहने के लिए क्या करोगे आज? किसी को कोई आइडिया नहीं आ रहा? जरूर आ रहा होगा, प्लीज शेयर। दीदी, निरंतर याद के लिए हर कर्म में बाबा को याद करेंगे। हर कर्म में करते हुए, खाते हुए, मैं पीते बाबा को हुए, बोला। अच्छा चलते हुए। अच्छा, ये तो हम कर, किसी संबंध के साथ कंबाइंड। ठीक है। और जो ये तो हमने सुने हुए हैं और इसको करना भी है। कुछ नई बात सुनो। बातें करते रहो, जो कर रहे दैट इज द ओके, इजीएस्ट एक्चुअली। और एक बार शुरू कर दो तो फिर थोड़ी देर चलता रहता है, फिर हम बीच में भूल जाते हैं, बट बातें करते रहो तो थोड़ी देर कॉन्टिन्यूअस है ना? रहता है। जी। सेल्फ अच्छा, सेल्फ जहां भी जाओ बाबा को अपने साथ लेके जाओ। हम्म। और एक बात याद करो, आज बाबा ने याद के लिए बोला क्या?
बाबा ने आज क्या बोला है, सच्ची कमाई होती है याद से। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम बल जमा करते हो। ताकत कौन सी जमा करते हैं? आत्मा की ताकत, मतलब सूक्ष्म गुण और शक्तियां मुझ में फिर समा जाती हैं। जब गुण और शक्तियां मुझ में आ जाती हैं तो मैं कैसे बन जाती हूँ? फिर ड्रामा की ढाल पर चलना इजी हो जाता है। हमारे को सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नहीं आती ड्रामा की। ड्रामा को एक्सेप्ट करने के लिए ही शक्ति चाहिए, बल चाहिए। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं उसको एक्सेप्ट करूं, नहीं होता ना पॉसिबल। अंदर से दर्द होता है, पेन होती है, पर जब मैं समझ जाती हूँ सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, परमात्मा मेरा साथी है, तो ऐसे अपने आप को ये पॉइंट्स जो मुरली के हैं, जैसे याद के, अभी तो मैं याद के ले रही हूं ना, तो इसलिए याद की बात कर रही हूँ। कोई भी पॉइंट आप ले लो, आप उसका चिंतन करने लगो, तो बाप उसके अंदर साथ आ जाता है। कैसे? जो किसने सुना है ये सब? बाबा, परमात्मा ने। है ना। जैसे हम कभी बात कर रहे होते हैं ना, किसी की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं वो जो मेरी फ्रेंड है, याद है उस दिन आई थी, फिर याद है वो कैसे मेरे लिए केक लाई थी, मेरे लिए गिफ्ट लाई थी, मेरे को उसने कितने प्यार से मिला, कितने दिन बाद मिली, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। क्या याद कर रहे हैं? क्या याद कर रहे हैं? उसने क्या क्या किया, उसने क्या क्या बोला। ऐसे ही हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, मतलब परमात्मा ने क्या बोला मुझे, आज सुबह मुरली में क्या बोला, कल क्या बोला था, पहले क्या बोला था, तो परमात्मा की याद उसमें आ गई ना। उसी की तो बातें हैं। फिर उससे योग लगाओ, बातें करते करते फिर उसके साथ बातों में आ जाओ, अपने जो नॉर्मल तुम्हारे कर्म चल रहा है, उससे क्या होगा? वो जो उस समय की भी स्थिति है वो पावरफुल होगी। एक होती है साधारण याद, एक होती है ज्वालामुखी याद, जिसको बाबा बोलते हैं योग की अग्नि। अग्नि कब होती है? जब उसमें बिल्कुल समाये होते हैं और कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा, उसकी बातों में इतना रम जाए फिर कुछ भी समझ ना रहे और कुछ याद ही ना रहे। एक दोस्त की मैं बात कर रही हूँ, उसने ऐसे किया, उसने ये बोला, उसने वो बोला, मुझे उस समय कुछ भी और याद नहीं आ रहा, मैं इतना खो गई उसमें। ऐसे ही बाबा के साथ हम खो सकते हैं। कोई एक बात ले लो, देखो मुरली पूरी को रटने की जरूरत नहीं है, मुरली को खोल लो, आपने पॉइंट्स लिखे उनको उनको पढ़ लो, एक दो वर्ड ही देख लो, उसके अंदर ही खो जाओ, तो क्या होगा? फिर बाबा बाबा की याद से, बाबा कहते हैं आत्मा जो है उसमें कमाई होती है, वो एवर हेल्दी बन जाती है, जिसको बाबा कहते हैं अंतमति सोगति। क्योंकि हमने जो भक्ति में कौन सा गीत गाया, श्वास श्वास सिमरन करो, श्वास में सिमरन होए, ना जाने किस श्वास में नारायण मिले, ना जाने किस श्वास में मेरा अंत हो जाए, उस अंत के समय में मुझे शिव बाबा याद रहे। मेरे को मुंह से राम राम नहीं बोलना, मेरे मन में उसकी याद समाई रहे। कोई चीज गलत भी हो रही होगी ना, अगर याद समाई होगी ना, मेरे सामने कार्मिक अकाउंट की परिस्थिति आई, पर बाबा साथ है तो मैं उसको पार कर लूंगी, और बहुत इजीली आई विल सेल थ्रू। उसमें मेहनत भी नहीं लगेगी, दुख की भी महसूसता नहीं होगी, डिफिकल्ट भी नहीं लगेगी ना। तो ऐसे ही सारा दिन याद बनी रहेगी। आप बार बार बोलोगे बाबा आ जाओ, बाबा आ जाएंगे। ठीक है, आपने शुरू किया, जैसे सविता ने बोला थोड़ी देर रहता है फिर चला जाता है। अगर आपने अपने मन बुद्धि को थोड़ा सा भी, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, एक दो बातें भी बाबा की याद कर ली, फिर बुलाया और कराना, उसमें आप डिफरेंस महसूस करें। ठीक है, चलो और बताओ, संबंध तीनों बताए, तीनों संबंध के लिए क्या क्या बोला बाबा? बाप, टीचर, सतगुरु। टीचर क्या करता है?
पढ़ाता है, और पढ़ाई और टीचर के लिए क्या कहोगे, क्या पढ़ा? हमें ठीक राय सच देता है, बताए ना, रेपुटेशन सत्य का राज समझाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, इसका ज्ञान बताते हैं। हम्म, है ना, ये सब है आज मुरली में। और हर सच्चा एक को अपना पढ़ाने अपना वाला एक पार्ट बाप। निभाना है। हम्म, सच्ची कथा भी यही बाबा सुना रहे हैं ना, सत्यनारायण की कथा यही है जो बाप पढ़ा रहे हैं। राजयोग सिखाते हैं, है ना, और ऐसे। एक ये भी कि सतयुग में दुख नहीं होता शरीर छोड़ने का, क्योंकि इट इज लाइक पुराना छोड़कर नया ले रही। पर नया ले, अब भी ये होता है कि हमको सोचना है कि पुराना शरीर छोड़ना है, क्योंकि हमें वापस घर जाना है। वापस घर जाना है ना। सतयुग में क्या होता है, सतयुग में ज्ञान नहीं होता। आज फिर से बाबा ने सतयुग की बड़ी सारी बातें बताई। और क्या क्या होता है सतयुग में? ज्ञान इसलिए नहीं होता कि अगर हमें पता चल जाए कि अब हम सतयुग से अब त्रेता में आएंगे तो फिर हमारी वो मनोरंजन जो है वो ठीक नहीं होगा, हम ऊपर नीचे हो जाएंगे, हाँ, वहां पे हलचल में आ जाएंगे, हम तो नीचे गिर रहे हैं, बिल्कुल। नीचे गिर रहे हैं कि अब हमारे को अब फिर द्वापर में आना है, ये फिर हम फिर कल युग में आएंगे तो हम वो बातें सोच सोच के तो फिर जो मजा है सतयुग का वो ले नहीं पाएंगे। तो और क्या बोला सतयुग के लिए? सोने की ईंटें, मुझे ये वर्ड बड़ा अच्छा लगा कि वहां सोने की ईंटों से घर बनेगा। और कैसे बनेगा? बहुत जल्द बनेगा, एक मतलब इंजीनियरिंग जो मोटर, भी उसको बोलते साइंस जो होगी बहुत हैं। एडवांस होगी। हाँ, दीदी ने क्या बोला था, मिनट मोटर। मिनट मिनट मोटर, में काम खत्म होगा, हम्म, क्योंकि जो, तुमने सोचा और हो गया। और जो साइंटिस्ट है वहीं चले जाएंगे। जो साइंस तो उनकी इन्वेंशन है ना। देखो वो अब, समझ में। आप देखो, हमारे टाइम में कंप्यूटर होता था एक बड़े बड़ा कमरा। आज हम्म, कंप्यूटर क्या है, हाथ में, सारा कुछ इसके अंदर आ गया, है ना। एक टाइम था, हम अपने जो हेल्प है घर में उसको बोलते थे तुम्हारा ये टीवी का टाइम है। अब वो टीवी की उनको जरूरत नहीं, सारा कुछ फोन पे हो जाता है। न टीवी चाहिए, न कैलकुलेटर चाहिए। पहले एक अलग कैलकुलेटर होता था, एक वो डिजिटल डायरी निकली थी, सारा कुछ एक में समा दिया, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी बन गई। क्या है ये? साइंस की प्रोग्रेस। वो तो साइंस की प्रोग्रेस वाला, जिसकी बुद्धि ऐसी है, वो ऐसी बुद्धि वाले वहां पहुंचेंगे। और वहां पर जाकर वो जो मिनट मोटर वाली बात है, फटाफट हर चीज होगी। यहाँ पे कितना टाइम लगता है घर बनाने में ना? साल तो मिनिमम 2 साल भी लग जाते हैं। और वहां कैसे बनेंगे? मिनटों में, मिनटों में, दिनों में, क्षणों में। एवरीथिंग इज इंस्टेंट। और सबसे बड़ी बात है, वो इंस्टेंट होता क्यों है? यहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं बेचारे, रात रात को जागते हैं, इतना कुछ करते हैं। वहां सब कुछ कैसे करना है, इंस्टेंट होगा। हाउ कम? कोई बुद्धि क्लियर है ना, इट्स नॉट क्लटर्ड विद अ लॉट ऑफ क्लियर है, अदर एक वेस्ट। क्लटर नहीं है तो क्या है, फोकस है। जो कर रहे हैं उसी पर फोकस है। और इस जीवन में हमारा क्या है, जो कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों पर फोकस हो जाता है ना। हम सबके एक्सपीरियंस है। किसी को फोन किया, पता नहीं आपको क्यों फोन किया था, भूल गए। अलमारी के सामने खड़े हैं, भूल गए। फ्रिज के सामने खड़े हैं, भूल गए, है ना। एक मेरे को कोई मिले, उन्होंने बोला मैं कार में बैठा कहीं जाने के लिए, मैं भूल गया मैंने कहाँ जाना था। ये हमारी हालत हो गई है ना। चलो, और बाप के रूप में वो क्या, बाप के संबंध से कैसे याद करेंगे? बाप क्या देते हैं? वर्षा देते हैं, ठीक है। और बाप क्या देते हैं? नर इतने, से नारायण बनाने की सच्ची कथा बताते हैं बाबा। और तब अब हम प्यार लेते से हैं। सोचो, मेरा बाबा, मेरा पिता मेरे को इतना प्यार करता है, वो मुझे क्या देता है? प्यार देते हैं, शक्ति देते हैं, सुख शक्ति। देते हैं, हम्म, अति इंद्रिय सुख मिलता है। कोई बाबा के लाड को याद करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मूड कैसे चेंज हो लाड जाता करते हैं, कैसे? है।
मूड हमारी चेंज हो बात जाता सुनता है। है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं, अच्छा मूड ठीक खुशी है, में झूमते हैं। मुझे एंटरटेन कर देते हैं। कैसे एंटरटेन कर देते हैं वो सोचो। ये रहेगा। और क्या करते हैं बाबा? बाबा जैसे मुरली शुरू करते हैं, मीठे मीठे बच्चे बस उसी में खुल जाते हैं बिल्कुल। हम वो मुग्ध हो कौन है? जाते हैं। मेरा पापा है, मेरा डैडी है। जो भी आप जिस भी रूप से अपने लौकिक पिता को बुलाते हो उस हिसाब से ही है ना। कैसे हम गुड मॉर्निंग कैसे करते थे अपने डैड को, है ना, और प्यार से। हमें मालूम है कि कोई वो भी क्या करते परिस्थिति थे? आएगी। वो क्या करते थे? आपके सिर पे हाथ फेरते होंगे, स्माइल हम्म, करते होंगे, जो कुछ भी करते होंगे। सोचो शिव बाबा वैसे मेरा पिता है, और मेरे पिता भी उनको याद करते हैं तो उनसे कहीं ऊंच है। ऐसे याद करेंगे तो अंदर से जो प्यार है ना वो उमड़ेगा, क्योंकि जो स्नेह है ना वो सबसे बड़ी चीज है। लौकिक पिता भी तो कहते हैं मेरे पास बैठ जाओ थोड़ी देर, आके बैठो बिल्कुल, मेरे पास थोड़ी देर बैठो, बैठो। मेरे को अपनी पूरे दिन की बातें बताओ, मेरे को सारी बातें शेयर करो। लौकिक पिता को अगर आप बोलो कि मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, आप सारा कुछ छोड़ दो, तो पिता छोड़ देता है ना। वो क्या करता है? आपकी बात तुम्हारी बात सुनता है। तो ठीक है, मैं छोड़ रही थी ना, मैं ये कह रही थी तो सुन नहीं रही थी। मैंने कपड़े तुम्हारी बात पूनम मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? बर्गर मैं इसलिए जा रही थी आपके शहर में। दरवाजा बंद अंदर से। जी, जी। है ना। ऐसे ऐसे अगर हम उनको पिता मान के याद करेंगे, एक तो आज जो बाबा ने बोला वो बोला, निकालो उसमें से, और ऐसे संबंध को क्रिएट करना, है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ये कर रही हूं, मैं यहाँ फंसी हूँ, यहाँ इमोशनली फंसी हूँ, यहाँ फिजिकली फंसी हूँ, सारा कुछ। क्योंकि वो क्या है जिसको कहते हैं ऑल माइटी, सर्वशक्तिवान, छोटी बात थोड़ी है। फिर उसको सतगुरु। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग। जी। बाबा को पिता के रूप में हमेशा साथ रखने का एक एक्सपीरियंस है। आई वॉज गोइंग विद माई सन टू द हॉस्पिटल, तो जैसे होता है नियम, निकलने से पहले दरवाजे से आई सेड बाबा मेरे साथ चलिए प्लीज, और मेरे साथ ही रहना। लाइक यू नो, यू टेल योर फादर दैट आपका साथ रहना ही मेरे लिए सब कुछ है। हम्म। And when we went to the room and he was being taken to the OT, so I said, now Baba, you can leave me but you go with him to the OT. I'm not going, you go with him. मैं इधर बैठी हूँ, I don't know, he went and from somewhere, I don't know, a sister came, she put a tilak on her head and she just came and she hugged me and she said, आंटी आप बिल्कुल घबराओ नहीं, आपकी आंखों में कितनी चिंता दिख रही है, आप इधर बैठ के अपनी ना प्रेयर्स बोलो, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर शी केम एंड शी जस्ट हग्ड मी सो स्वीटली, जस्ट बाबा वाज ट्राइंग टू टेल मी कि मैं उसके साथ भी गया हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, तो तुम बैठ के मुझे याद करो। उसके द्वारा आपको मिला। एब्सोल्युटली। उसके द्वारा आपको। सच ब्यूटीफुल। या दीदी, इट ऑलवेज हैपन व्हेनेवर यू कॉल हिम, और तुम जब उसको छोड़ देते हो कि ना तुम देखो, अब तुमने देखना है, तो वो सच में आकर तुम्हारा सब काम करता है, सब काम। यस, आई एम श्योर आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। वी आर वेरी हैप्पी कि वो ठीक ठाक है अब। है ना मीरा जी? बाबा's blessings and Yes, आप that सबने is true. योग किया जी, That is true. बाबा is always there. ऑफ Yeah. कोर्स। Yes. बाबा ने आज बोला सतगुरु भी मैं हूँ। क्या बोला ब्रह्मा बाबा ने? कितने गुरु किए थे? 12 गुरु। 12 गुरु। पर बाबा कौन है? सतगुरु है, जो मुक्ति देता है, जीवन मुक्ति देता है। और एक बहुत अच्छी बात बोली आज बाबा ने कि मैं सबका उद्धार करता हूँ। सन्यासियों महात्माओं को मेरा वाला ज्ञान नहीं है, पर मैं उनका उद्धार करता हूं। कैसे? सबको क्या देते हैं बाबा? परम धाम में तो ले ही जाते हैं ना सबको, मुक्ति। मुक्ति सबको धाम, मुक्ति मतलब किस चीज से मुक्ति मिलती है? दुनिया की बातें, पुरानी बातें, पुराने दुनिया विकार। के दुखों से मुक्त हो जाते हैं।
लेकिन दुख तो सबको है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बाबा ने क्या बोला, सब मेरे बच्चे हैं, तो मेरे डायरेक्ट बच्चे। तो बाबा का स्नेह किसी के लिए कभी भी कम नहीं है, सिर्फ और ज्यादा कौन करता है, जो उसको साथ रखेगा। अब बाबा खड़ा है, आपको स्नेह दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपका ध्यान ही कहीं और है। जैसे हम मुझे पूनम मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी दीदी, कल की मुरली में बताया था कि बाबा हमारे नाम की माला जपते हैं, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं वो। बस हम ही अटेंशन नहीं रहते, मैं और माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, मैं और मेरा में पड़ जाते हैं। तो मैं वो पड़े हुए ना, जैसे आपका रहते हैं दीदी कि हमारे लिए माला जपते हैं और हम उनके लिए इतना भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते कि हम मैं और मेरा के चक्कर में ना पड़े, दुनियावी बातों में ना पड़े। हम इतना भी नहीं कर सकते, नहीं आप कर रहे हो, हम सब कर रहे हैं ना पहले से। मैं और मेरा करो ना मेरा बाबा। जी दीदी, ठीक है ना। फिर बाबा ने पूरे चक्र का भी बताया। और देखो, जैसे आप दुनिया में भी क्या होता है, छोटा बच्चा है ना, आप उसको बुला रहे हो, आना इधर आओ, सुनो, आवाज दे रहे हो, वो अपनी गेम में इतना मस्त होता है, कहता है मैंने नहीं सुनना, जो माँ बोल रही है बोलती रहे, मैं तो अपना जो खेल खेल रहा हूं मैं तो वही खेलूंगा। अनसुना करते हैं ना, हम भी ऐसे ही बाबा को अनसुना करते हैं, कर देते हैं। अब तो कम हो गया, पर पहले से अच्छे हो। फिर बाबा ने पूरे चक्र की बात बताई और बाबा ने धारणा की बातें बताई। क्या बताया, क्या क्या बातें? एक तो बाबा ने बोला तुम बेसमझ से समझदार बने। और बैज के ऊपर क्या बोला? एक बाबा ने कहा कि पानी से स्नान करने से हम पावन नहीं बनते। हाँ, गंगा स्नान से पावन नहीं बनते। नहीं। और बैज के लिए सविता क्या बता रही है? मैसेंजर, सिंबल ऑफ मैसेंजर। हम मैसेंजर हैं पिता के, परमात्मा मैसेज देता है बोलकर भी और अपने चेहरे और चलन से भी। और बैच पहनते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, दैट वी कांट डू एनीथिंग रॉन्ग। बिल्कुल। और जब तुम नियमों पे चलते हो तभी बैच मिलता है, जब तुम धारणाएं पूरी करते हो, ऐसे बैच नहीं मिलता कि सभी को मिल जाएगा। Even in school, one was always taught ना, जब यूनिफॉर्म में हो तो better behave yourself wherever you are. Yes, बिल्कुल सही बात है। और बाबा के बातों पर डाउट करके उनको छोड़ना नहीं। ये बात हम सबको याद रखनी है कि दुनिया में आज की डेट में आपको बहकाने के लिए अनेक लोग होंगे। आपको ये याद रखना है, मुझे सुख कहाँ मिलता है, मुझे वहां पर रहना है। कोई कुछ भी बोले, आज बाबा ने बोला ना बैच के लिए, कोई हंसी भी करने दो, मुझे ये याद रखना है मुझे क्या करना है। और ये मेरी गारंटी है, कोई हमारे ऊपर आज हंसता है, कल वो बाबा का बच्चा बनेगा। बाबा ने बोला एक ही हट्टी है, हट्टी माना दुकान, जहां से तो उनको सुख मिलेगा और सारी हट्टियां बंद हो जाएंगी। जो हट्टी चलाने वाले हैं वो भी परमात्मा के पास ही पहुंचे होंगे। जाना कहाँ है, एक ही तो स्थान है, एक ही तो पिता है। तो इसलिए कभी भी चूकना नहीं है। कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम कहते हैं लो बाबा की इतनी बात सुनती हूँ, देखो मुझे प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्यों आई है, हमारे कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब आया, बाबा को साथ रखे उसको चुकतू कर, ठीक है ना। और सेवा के लिए बाबा ने क्या कहा, मुझे खुदाई खिदमतकार बनना है, मम्मा बाबा के समान फरिश्ता बनना है। जैसे बाप करंट देते हैं, मुझे भी करंट पूरी दुनिया को देना है, पर कैसे, जब मैं पावन बनूं ना, शांति देनी है, पहले शांति का स्वरूप बनेंगे। और कर्म और योग का बैलेंस को तो जैसे हमने लिया ही है, और दो वरदान पढ़ा नहीं, पर है तो वही बात। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। हम कर्म में योग मतलब कर्म करते हुए बाप की याद में है। तो कर्मातीत स्थिति, कर्मातीत का मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करेंगे नहीं,
जैसे बाबा कहते हैं ना, ग्लास पानी का पड़ा है, उठाकर पीना तो पड़ेगा, तो वो कर्म हो गया, है ना। सोचना भी कर्म हो गया। पर कर्मातीत मतलब कर्म के प्रभाव से न्यारे। मैंने ये किया, मेरी तारीफ नहीं हुई, मैंने ये किया, मेरी निंदा कर दी, मेरी स्तुति कर दी, मेरा ये मेरा वो, कर्म कर रहे हैं, उसमें थक गए, हाय या इतना मुश्किल है, कर्म का प्रभाव नहीं रहेगा। अगर हम बाप के साथ करेंगे, कर्म एफिशिएंट होगा, तो कर्म का बंधन, कर्म मुझे बांधेगा नहीं, वो बार बार याद नहीं आएगा, ओहो ये करना था, ओ वो वैसे कर दिया, नथिंग, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन मी, इट डजंट इन्फ्लुएंस मी। मैं लाइट, मुश्किल नहीं मनोरंजन बन जाए, मुश्किल नहीं मनोरंजन बन जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। और स्लोगन क्या है? परमात्मा, बेस्ट है आज तो। पढ़ो पढ़ो, अमृत वेले की घंटी, अमृत परमात्मा, घंटी है। परमात्म प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। हाँ, तो देखो हम बाबा के पास क्यों आए, कैसे बने? सबसे पहले तो स्नेह मिला ना, परमात्म स्नेह का अनुभव, वो हमारे को परमात्मा से कनेक्टेड रखता है। चाहे वो मुरली के द्वारा मिले, चाहे किसी अनुभव से मिले, चाहे योग के समय मिले, हर हर बाबा की हर बात में उसका स्नेह समाया हुआ है, क्योंकि वो हमारा भाग्य बना। बाबा ने बोला ना, हर आत्मा को बाप से वर्षा लेने का हक है। योग करें। किसी का कोई क्वेश्चन है? यदि फॉलो फादर कर मददगार बनना है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों। दोनों। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है क्योंकि उन्होंने साकार जीवन में, फिजिकल बॉडी में जो कर्म किए, उनको उसको देखकर हम भी वैसे बने। और शिव बाबा को फॉलो करना मतलब अपने आप को बिंदु स्वरूप में स्थित कर, ठीक है, और बाप के समान गुणवान बने रहना और उन गुणों को चारों ओर फैलाना। ओके, चलिए। और कुछ, और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो लेट्स डू आवर योग। चलो सभी कंफर्टेबल होकर बैठे। अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा देखें। सविता लिख लिया ना? सबको कमेंट्री लिखनी है। और मतलब ऑडियो में देना है कि लिखने हैं? आप ऑडियो भी दे सकते हो, आप लिख भी ठीक है। सकते हो, आपका जो मन करे, ठीक है। और मनन चिंतन का एक पॉइंट ले लेते हैं, समझदार और बेसमझ, ठीक है। और ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करोगे? चेक करना है, बाबा को साथ रखें। बाबा को साथ रखना है ना, पर चेक करना अपने संकल्पों को, क्योंकि बाबा को साथ रखना है तो व्यर्थ होगा, तो बाबा तो साथ नहीं होगा। और कल मैं एक मुरली पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने बोला, मुझे कुमारियों से बेहद प्यार है, क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ, कुमारियां भी पवित्र, तो पवित्रता पवित्रता को खींचती है। पवित्रता कौन सी? व्यर्थ संकल्पों से मुक्त। कुमारियां क्या करती हैं? उनके कोई अटैचमेंट्स नहीं होते, सिंगल होती हैं, उनको किसी की ज्यादा चिंता नहीं होती, पेरेंट्स ध्यान रख रहे होते हैं, है ना। तो क्या होता है? व्यर्थ से मुक्त होती है। तो अपने को कितना मैंने व्यर्थ से मुक्त रखा, इस पर बहुत अटेंशन देना, ठीक है। और फिर बाबा को तो साथ रखना ही, जैसे आपने कहा। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपने आप को देखेंगे।
मैं सितारा जगमगाता। इस सृष्टि नाटक में अपना पार्ट बजाने वाला जन्म बर जन्म अनेक जन्म लेकर अपने अलग अलग रोल्स को प्ले करने वाला सितारा। मैं संगम युगी आत्मा, परमात्मा की डायरेक्ट संतान। परमात्मा ने मुझे चुना इस बेहद दुनिया को पावन बनाने के लिए, अपना बनाकर, मददगार बनाकर मेरे भाग्य को जगाए। मुझे याद दिलाया मैं कौन सी आत्मा हूं। स्थित हो जाइए अपने स्वस्वरूप में। मैं आत्मा अपने स्वस्वरूप में गुणों से संपन्न हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। अपने अंदर की शांति को मैं महसूस कर रही हूं। बाहर की दुनिया की सभी बातों से स्वयं को मुक्त करें और सारा फोकस अपने ऊपर लगाकर याद करें आप कौन हैं। दोनों भ्रिकुटियों के बीच शांति को महसूस करते चले। ये शांति का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगा। ये स्थूल शरीर की मैं राजा, मन बुद्धि की राजा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से संपन्न मैं अब केवल शांति महसूस करें। मैं आंखों से देखती हूं तो शांति से, कानों से सुनती हूं शांति से, हर बात मुख से हर बोल शांति का बोल, पूरे शरीर का हाव भाव शांति का। ऐसा अपने आप को देखें। और अब बिंदु बन जाए माथे के बीच
बिंदु बनकर सिर की 4-5 फुट की ऊंचाई पर नीचे शरीर को देखें, शांत है, स्टिल है, और ऊपर उड़ चले इस कमरे से बाहर, आकाश मार्ग से पहुंच जाए परम धाम, अपने शिव पिता, अपने घर, शांति धाम। मेरा पिता शांति का सागर। बाबा में जो शांति समाई है उसको महसूस कर। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। भारत में आबू पर्वत पर शांति कुंड रचाया। शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। ज्ञान यज्ञ से प्रकट हुई अद्भुत योग की ज्वाला। हर आत्मा पुण्य हुई जब पीता अमृत प्याला। शिव ने शांति भरा कलश, शिव ने शांति भरा ब्रह्मामुख से शांति से भरपूर होकर आ जाएं सूक्ष्म लोग, बन जाएं फरिश्ता, शांति का फरिश्ता। पूरे विश्व में हम सब मिलकर बाबा के साथ इस शांति का दान देंगे।
तो चलिए सभी बाप दादा के साथ बैठ जाएं। बाबा ने हमारे लिए बहुत सुंदर हार्ट शेप स्टूल्स, लाइट के स्टूल क्रिएट करे हैं। सब उस पे बैठ जाएंगे। हाफ मून की शेप में इमर्ज करें सभी दुनिया की आत्माओं को, जो भी परेशान आत्माएं हैं, सबको ये किडनी प्रदान करें। मन में एक ही संकल्प हो कि सबको सुख मिले, सबको मेरी तरह बाबा मिले, सब सुख का भाग्य प्राप्त करें। चले इस दान को देते हैं सूक्ष्म लोक में बैठकर। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया दुआ का हम जलाएं, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाएं। मुश्किलों से डरता है, दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है। तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाएं, प्यार का सिलसिला हम चलाएं। एक दिया। वापस आ जाएं अपने स्थान पर, शरीर से अलाइन हो जाएं। ऐसे ही सारा दिन अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे। जहां जाएंगे सबको कुछ ना कुछ देने वाले दाता बने रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति।